तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें यूगो को दिखाया जाता है जो बैठ के अपनी कल्टीवेशन या फिर कहीं अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा होता है। यूगो है वो बोलता है कि मैंने जितने में को अपने आप है वो वहाँ भेज दिया फूल देने के लिए। मैं यंग फ्लावर की बात कर रहा हूँ। वो बोलता है कि मैंने आई ऑफ गॉड नाम की एक टेक्निक है वो भी मून केव से वो सीख ली है। यूगो है वो बोलता है कि अगर आप सीख ही लिए तो चलो थोड़ा ट्राई भी मार ली जाए। यूगो है वो बोलता है कि गॉड ऑफ आई मुझे किसी भी चीज की ओरिजिनल की को महसूस या कहीं देखने में बहुत ज्यादा मदद कर रही है और ये काफी ज्यादा इफेक्टफुल है। अभी यूगो के कमरे पे वो खटखटाने की आवाज आती है और वो बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। यूगो है वो बोलता है अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है, मैं इससे तो मैं किसी भी चीज या फिर कहीं ऑब्जेक्ट को बड़ी इजीली वो देख सकता हूँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। अंदर से जवाब ना आने की वजह से कोई भी जो बाहर होता है वो गेट खोल के अंदर है वो आने लगता है। यूगो बोलता है कि अब क्या करें। यूगो है वो बोलता है कि अभी के लिए ये इस खेल को मैं बंद करता हूँ, मैं बाद में थोड़ी देर बाद इसको है वो टेस्ट कर लूंगा। वो बोलता है कि जिस फिगर की वो लड़की थी मुझे लगता है कि वो हमारी शोई होगी जो यहाँ पे मुझसे वो बात करने के लिए या फिर खेलने के लिए आई होगी। शोई है वो अंदर आती है और बोलती है कि मिस जी क्या आप अंदर हैं तो मैं आ जाऊँ। बट वो सामने देखती है और बोलती है कि तुम यहाँ जमीन पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, लोड क्यों रहे हो जमीन पे। और वो बोलती है कि ऐसा बताओ कि मिस जी है वो कहाँ पे गई हैं अभी। यूगो है वो नाटक करते हुए वो बोलता है कि मिस जी या फिर कहे मेरी बहन है वो अभी कुछ टाइम के लिए बाहर है वो गई है और ये जहाँ जमीन पे कीड़ा घूम रहा है ये बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं इसके साथ है वो खेल रहा हूँ, तुम भी खेलो आके मेरे साथ। तो ये वो यूगो से वो बोलती है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा और बहुत ज्यादा डिलीशियस खाने के लिए लाई हूँ। यूगो बोलता है डिलीशियस खाने के लिए लाई हो यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। शोई है वो बोलती है कि अभी मिस जी है वो यहाँ पे नहीं है, अभी मुझे अपना प्लान है वो आगे बढ़ाने का बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है वो मिल चुका है, तो मैं अपना प्लान है वो आगे बढ़ा देती हूँ। वो यूगो को एक कप ऑफर करती है और बोलती है कि मिस्टर जी आपके लिए ये ड्रिंक है, मतलब कहीं तो ये एक वाइन है जो आपको पीनी है। वो बोलती है कि सिर्फ आपके लिए, आप चाहें तो इसे जब चाहे वो पी सकते हैं, पी लीजिए जल्दी से। वो बोलता है कि अच्छा ये वाइन है तो चलो मुझे एक ट्राई वो मार ही लेना चाहिए। फिर वो उसे पीने के लिए ही जाने लगता है, तभी जो शोई उसे रोकती है और बोलती है, बोलने से पहले खोलती है कपड़े और फिर वो बोलती है कि चलो ऐसा करो थोड़ी देर रुक जाओ। शोई है वो कहती है कि पहले मैं एक बात लेके आती हूँ उसके बाद है फिर मैं आपको वो ड्रिंक पिलाऊंगी, उससे पहले आप ड्रिंक को हाथ भी मत लगाना या आप खुद से नहीं पी पाओगे ये मुझे पता है, इसलिए थोड़ी देर रुक जाना। वो अपने माइंड में बोलता है कि आखिर ये लड़की है वो मुझसे चाहती क्या है, या फिर ये मुझे बेवकूफ़ या फिर इसको सच में मुझ जैसे बेवकूफ़ के ऊपर क्रश आ चुका है इसलिए ये सब है वो कर रही है। यूगो का शैतानी दिमाग है वो काम करने लगता है और वो बोलता है कि नहीं यार मुझे तो बहुत कुछ गड़बड़ है वो यहाँ पे लग रही है। अच्छा यही होगा कि मैं हम दोनों के कप्स को है वो बदल दूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो उसके साथ हो जाए, मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। फिर यूगो बड़ी गहरी भावनाओं में डूब जाता है और बोलता है कि आप मुझे जानना है, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है जानने की आखिर इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा आई ऑफ गॉड का, मुझे ये चेक करना है। फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे ताड़ना चाहता हूँ, बट ये भी है ये मेरी कल्टीवेशन का एक मेथड है, इसलिए मुझे आई ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके उसकी तरफ तो देखना ही होगा। फिर वो चेक करने लगता है, वो उसे पहले बाहर से मतलब अपनी नॉर्मल आइज से देखता है, देन वो अपनी पावर का यूज़ करता है या कहीं गॉड ऑफ आई का यूज़ करता है और उस गेट के अंदर या देखने की कोशिश करता है। अंदर का माहौल दिखाया जाता है, शोई है वो नेकेड होके वो नहा रही होती है या फिर कहीं तो थोड़ी मायूस होके नहा रही होती है। हमारा ईगो तो अल्टीमेट लेवल पे वो बोल रहा है अरे बाप रे यार कितनी अच्छी फिगर है इसकी, तो क्या अच्छे से मेंटेन कर रखा है, ये होती है ना असली फिगर मैंग से भी अच्छी। ईगो है नोज ब्लेड करने लगता है और बोलता है कि नहीं यार अब ये कल्टीवेशन है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर कहीं बहुत ज्यादा शर्म वाली है। बोलता है अगर ज्यादा देर तक किया क्या पता मेरा हो जाए काम, मतलब कुछ समझ रहे हो। शोई है वो बाहर आती है और बोलती है कि मिस्टर जी मेरा तो हो गया, मैंने अच्छे से बात है वो कर लिया है, हम दोनों हैं अब ड्रिंक है वो करने लगते हैं। यूगो को है वो बोलती है कि तुमने अभी तक है वो ड्रिंक है वो क्यों नहीं की। वो बोलता है कि मुझे इसमें वो ज़रा मज़ा नहीं आया है, वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो, उसने कुछ किया ही ना हो। तो ये वो एक कप को उठाती है और सीधा है उसे गटक जाती है। यूगो अपने मन में वो बोलता है कि इसने तो बिना हेजिटेशन के कोई भी कप उठा लिया और उसे पीने रही है। वो बोलता है क्या इसने दोनों कप में पॉइजन है वो मिला रखा है कि हम दोनों ही मर जाएं, इसको कुछ गलत ना हो। तो ये वो उसके नज़दीक आ जाती है और बोलती है कि क्या मतलब ये कड़वी, ये तो बहुत ज़्यादा मीठी और बहुत ज़्यादा अच्छी, आप इसे एक बार इसे ट्राई करके तो देखिए। तो अपने बिहेव में बोलता है कि अरे बाप रे मुझे तो लगा ही था ये पॉइजनेट है, लगता है ये अलग ही लेवल पे पॉइजनेट हो चुकी है, या अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा भाई। किसी के अंदर आने की आवाज़ है वो आती है, शोई है वो घबरा जाती है। यूगो है वो बोल रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी कोई है वो कुछ बोलता है तो शोई है वो बोल दिया कि मुझे उस चीज़ से वो नफरत है, वही यहाँ से चले जाओ। वो हमारे यूगो को अपने ब्रेस्ट के अंदर है वो दबा लेती है। यूगो बोलता है ये क्या कर रही है भाई। लेंगे वहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम इस मतलब गधे को अपनी फुल ड्रेस की मदद से सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो हमारी जो शोई है वो बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में वो बात कर रही हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। शोई है वो बोलती है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें पता ही ना हो कि हम दोनों को इससे शादी करनी है जिससे हम दोनों वो करेंगे। और वो बोलती है कि
चलो अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अब मुझे ये पीने दो। तो हमारी शोई है वो बोलती है कि इस वाइन को छोड़ के तुम कुछ भी पी सकती हो, इसे मत पीना। बट इस मोमेंट पे कौन ही किसी की सुनने वाला होता है। तो जो लिंग है वो उसकी मतलब जो बियर होती है या फिर कहीं वाइन है उसे एकदम एक ही झटके में वो पीने लगती है। तो ये वो फाइनली बोल देती है कि इस ड्रिंक में सेक्सुअल इंटेंशन उत्पन्न करने वाली वो एक दवाई मिली है जिसे मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा और ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। अरे यार तुमने तो मेरे पैसे है वो बर्बाद करके रख दिए हैं। जो लिंग है वो हमारी शोई को वो पकड़ लेती है और बोलती है कि आज तो तुम रोजाना से ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही हो। शोई है वो बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि यार तुम बहुत दिनों से मतलब बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो, एकदम गजब की लग रही हो, जैसे रोज़ देखती हूँ वैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। क्या महामारी मतलब आप समझ रहे हो ना, कुछ चालू हो जाता है। यूगो है वो बोलता है अरे बाप रे ये तो यहाँ पे कुछ और ही चलने लगा है, मुझे यहाँ से कट लेना चाहिए, जो होगा वो सहने लायक नहीं होगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर जो होना होता है वो तो स्टार्ट हो ही जाता है। होने को कौन टाल सकता है और जो होने वाला होता है उसे भी कोई टाल नहीं सकता। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करके वो दोनों शुरू करते हैं। तो वहाँ से भागने लगता है, तभी एक मेड उसे देखते हो शर्मा जाती है। तो हमारा यूगो वो बोलता है कि अरे बाप रे मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम कुछ गलत उल्टा मतलब अपने दिमाग में मत सोचना। यूगो अपना विलेन प्लॉट आर्मर देख रहा है और बोलता है कि मेरा 90% इंक्रीज हो गया, जिससे मतलब जो मैंने मतलब जर्नी की थी मतलब मून केव में वो मेरे काम आ गई। वो बोलता है कि बट जो क्यांग है उसकी भी जो पावर है वो 2% इंक्रीज हो गई है। मुझे लगता है कि उसने कैपिटल में वो कुछ अजीब कर दिया जिससे उसकी पावर है वो थोड़ी इंक्रीज हो रही है। ये कर ही रहा होता है तभी जो हमारी मैंग है वो बाहर आ जाती है। युगो है वो बोलता है कि मैंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब बाहर क्यों आई तुम। मैंग है वो बोलती है कि हमें ट्यांगलंग सिटी है वो वापस लौट जाना चाहिए अभी। तो युगो है वो बोलता है कि अभी तुम्हारी हेल्थ है वो ज्यादा मैटर करती है, इसलिए हम कुछ देर तक यहाँ पे रुक सकते हैं तुम्हारी रेस्ट के लिए। मैंग है वो बोलती है कि मेरी हेल्थ की चिंता मत करो, किंग ऑफ मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने मेरा रेस्ट कर मतलब अच्छे से काम कर दिया, मैं अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। तभी किंग ऑफ मेडिसिन और उनका भाई है वो वहाँ से आने लगते हैं और बोलते हैं कुछ गड़बड़ हो गई। और मैंग है वो बोलते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, हमें बताओगे क्या। मोटा भाई है वो बोलते हैं कि ऐसा मैंने सुनने में आया है कि 5 फैमिली में से किसी ने अपने बंदों के वो एक मतलब नॉर्थन एरिया पे वो भेज दिया है। बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो ट्यांगलंग सिटी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बिकॉज तुम दोनों के झगड़े की वजह से अब तुम्हारी सिटी है वो खतरे में आ चुकी है। मेडिसिन है वो बोलते हैं अभी के लिए तुम जाओ और देखो वहाँ पे क्या चल रहा है। हैंग है वो बोलती है कि अब तो यहाँ से चलने का मूड बन चुका है कि नहीं। युगो बोलता है कि हाँ अब तो मेरा मूड है वो बन चुका है, तो चलो यहाँ से। वो बोलता है कि ये सब ये क्यांग ने किया है, मुझे पता है कि उसे पता है कि मेरा और ड्रैगन टर्टल के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, उन्होंने मेरी जान वो बचा ली होगी, उसे पता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए वो ये सब है वो गड़बड़े वो करवा रहा है ये फैमिली की मदद से। अभी युगो है वो बोलता है कि किंग ऑफ मेडिसिन और आपके भैया मतलब जो जियांग है वो आपने हम दोनों की बहुत मदद की है, इसलिए मैं आपको रिपे करने के लिए कुछ गिफ्ट है वो देना चाहता हूँ। और फिर अपने ब्रेसलेट में से दे देता है। वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ बुक्स और कुछ मतलब चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, जो मुझे मून केव से वो मिली, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। ये किंग ऑफ मेडिसिन है वो बोलती है कि अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम इन्हें एकदम छुपके से कैसे लाए यहाँ पे। बट जुआंग है वो तो अलग ही नशे करके वो बोलता है अरे भाई तू ही इकलौता इंसान है जो मेरी भावनाओं को अच्छे से समझता है, तू मेरे काम की चीज़ें वो लेके आया है। बुक लेती है और बोलती है कि इसमें बहुत ज़्यादा हर्ब्स के बारे में रिकॉर्ड्स दर्ज है और ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है मेरे लिए, मैं इसे ले रही हूँ और तुम है वो इसे एक ले जाओ। लोटस टाइप फूल ले लेती है और बोलती है कि अब बाकी का है वो तुम रख लो अपने पास, ये मेरे कुछ काम के नहीं है। युगो है वो बोलता है कि अच्छा थैंक यू, आपने मेरी बीवी को ठीक किया और मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, इसके बदले आपको अगर कभी मेरी मदद चाहिए हो तो मुझसे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। अगले सीन में हमें यूनफैन और हमारी जुनशे को दिखाया जाता है जो सिटी गेट पे वो जाके रखवाली कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमला तो नहीं हो गया, ये चेक कर रहे होते हैं। युगो और जो हमारी मैंग है वो तलवार पे उड़ के वहाँ पे आ रहे होते हैं, जिसे देख के सब शौक हो जाते हैं। यूनफैन है वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी वो वापस कैसे आ गए। युगो है वो बोलता है कि सुनने में आया है यून फैमिली ने वो हम पे अटैक करने का प्लान किया है, इसलिए हम यहाँ पे देखने आए हैं कि क्या सही चल रहा है या फिर क्या गलत, हम ये चेक करके चले जाते वापस। गो है वो जुनशे को चिल क्रिस्टल दे देता है, तो जुनशे बोलती है ये क्या है, तो बोलती है ये तुम्हारे काम की चीज़ है, इसे बाद में वो ट्राई करना। जुनशे है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप जो मुझसे कह रहे हैं मैं उसे ट्राई करने की कोशिश करूंगी। और युगो बोलता है जब तुम खतरे में हो तभी सही ट्राई करना। वो भी हमारी मैंग को कुछ दे देता है और बोलता है कि इसको संभालो। तो मैंग है वो बोलती है कि आखिर इस चीज के अंदर है वो क्या है, क्या तो मुझे बताने का कष्ट करोगे। वो बोलता है कि ये हमारा ड्रम कार्ड है जो मुश्किल सिचुएशन में हमारे काम आएगा। और वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जंगल का सीन जहाँ पे बिजली है या फिर अटैक है वो हो रहे होते हैं। गार्ड है वहाँ पे आता और बोलता है कि ड्रैगन टर्टल की जान है वो खतरे में है स्नेक स्प्रेड माउंटेन पे। वो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, हमें अभी उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। वो बोलता है कि ड्रैगन टर्टल हमारे गार्डियन थे जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, हम उन्हें इतनी जल्दी वो मरने नहीं दे सकते।
ईगो है वो बोलता है अगर वो मर जाते हैं तो वो लोग है वो हमारे शहर पे लोगों को मारेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, बट मैं इतनी इजीली उन्हें ये नहीं करने दूंगा। ईगो है वो सबको जोश में लाते हुए बोलता है कि चलो वक्त आ चुका है अपना बदला लेने का और ड्रैगन टर्टल को उन लोगों से बचाने का, तो चलो यहाँ से। सभी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो। तभी हमें ड्रैगन टर्टल को दिखाया जाता है जिन पे अटैक है वो किया जा रहा होता है बार बार। ड्रैगन टर्टल पे बहुत ज़्यादा अटैक हो जाते हैं। ड्रैगन टर्टल है वो बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ वरना इतना बुरा कर दूंगा कि तुम सोचोगे भी नहीं। तभी एक और बंदा उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपने जुबान पे अपना लगाम रखो वरना क्या हो जाएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। ड्रैगन टर्टल इतने घायल हो जाते हैं कि उनका मुंह है वो ज़मीन में जाके वो टकरा जाता है और वो घायल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। यून फैमिली का मास्टर होता है वो बोलता है कि तुम अपनी पावर को फालतू में वेस्ट कर रहे हो। बोलता है कि यूगो वो एक सच में भगोड़ा है, वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ के वो भाग गया, वो तुम्हारी चिंता नहीं करता, वो सिर्फ अपने लिए वो जीता है। ड्रैगन टर्टल है वो गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि अपनी जबान पे लगाम रखो, तुम्हें नहीं पता है वो कैसा है। तो अचानक से तोप के गोले से उन लोगों पे वो अटैक हो जाता है। जो यून फैमिली के मास्टर होते हैं वो ये एकदम महसूस कर लेते हैं, बिकॉज ये इतना इम्पैक्टफुल मतलब होता है कि वो एकदम महसूस कर लेते हैं, बट वो उसे इजीली डॉज भी कर लेते हैं। बट एक बंदे को वो लग जाता है। वो सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ तो मुझसे फाइट करो और मेरे मतलब जो ड्रैगन टर्टल है उन्हें यहाँ से जाने दो। तो जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा था कि मुझे तुम्हारे बंदों को वो ट्यांगलंग सिटी में आके मारना होगा, तुम तब जाके बाहर आओगे, बट तुम ऐसे ही आगे तो तुमने अपने बंदों को बचा लिया। मास्टर अपने बंदों से बोलते हैं कि युगो को खत्म करो। एपिसोड खत्म। बाय गुड बाय सायोनारा।